बिहार में अकाल पड़ा तो चंदा इकट्ठा कर फुलेली होते हुए हैदराबाद भेजने की व्यवस्था की। अब महीना था रोजे का तो मुस्लिमों ने मना कर दिया। 29 को रोजा है, रात को चांद देखकर रोजे खोलकर कल ईद मनाकर फिर ही नाम हाकेंगे स्वामी जी। और स्वामी जी ने 17-18 दिनों से संकल्प लिया था कि जब तक पीड़ितों की सहायता के लिए नावें रवाना नहीं होंगी तब तक मैं उपवास करूंगा। बताइए ना, उन्हें इस उपवास की आवश्यकता क्या थी? दुबला पतला शरीर, खादी का एक सादा सा कुर्ता पहनने वाले व्यक्ति को दूसरों की सहायता की इतनी चिंता और हृदय में इतनी पीड़ा। जब उन्होंने मना किया कि हम नहीं जाएंगे तो अचानक ही स्वामी जी के मुख से निकल गया, बाबा आज चांद देखोगे ही नहीं और ना ही कल ईद मना पाओगे। पता है आपको क्या हुआ? हुआ भी ऐसा। शाम को बादल आए, चांद नहीं दिखा। इस कारण वे कश्मकश में आ गए और नाव लेकर उसी दिन हैदराबाद पहुंचे। जब वहां से पक्की खबर मिली कि ये चंदा उस पीड़ित सहाय में पहुंच गया है, उसी समय स्वामी जी ने व्रत खोला। 1943 में बंगाल में बहुत अकाल पड़ा। इसके लिए स्वामी जी ने 10,000 मन अनाज इकट्ठा किया और अपनी ही देखरेख में उसे रवाना किया। जब तक अनाज कराची से रवाना न हुआ तब तक वे उपवास पर रहे। इस प्रकार पाकिस्तान में स्वामी जी पहले ऐसे संत थे जिन्होंने सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया। आप जानते ही हैं, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो देश की स्थिति कितनी भयंकर थी। चारों ओर हाहाकार, दुख व निराशा का माहौल था। हिंदू कहां जाएं, कहां रहे, कहां जाकर अपना बसेरा डाले, क्या काम करें और उनके बच्चों को क्या शिक्षा आदि दे। ये सब बातें पलायन कर आए हिंदुओं के सामने थी। बड़ी असमंजस की स्थिति थी। ऐसे दुख, निराशा, बेदर्दी के समय में उनके दिल को दिलासा देना, दुख बांटना, निराशावादी लोगों को आशा देना, हिम्मत देना, जो भी सामने आए उसमें बल भरना, ये हमारे पूज्य महाराज जी का काम था। और हमेशा जरूरतमंदों के लिए सामने आकर खड़े हो जाते। उसका नाम था लीलाशाह जी महाराज। उन्होंने इस दुख व मायूसी की घड़ी में अपना सारा सुख व आराम छोड़ दिया। ऐसे समय में उन्होंने एक मंत्र दिया, सुबह सफर, शाम सफर, जिंदगी का नाम है सफर। आप भी याद रखिए, सुबह सफर, शाम सफर, जिंदगी का नाम है सफर। अगर हमारे देश में भी कभी अकाल की, भूकंप की, बाढ़ पीड़ितों की ऐसी कोई स्थिति का सृजन होता है तो हमें भी आगे आना चाहिए। हमें भी पीड़ितों की व जरूरतमंदों की सहायता करना नहीं भूलना चाहिए। कभी दिल्ली, कभी जयपुर, कभी अलवर, कभी खैरथल, कभी जोधपुर, कभी अजमेर, कभी अहमदाबाद, मुंबई, बड़ौदा, चलते रहना उनके जीवन का कार्य बना। दुखियों के दर्द सुनना, घर बसाने में मदद करना, उनको आवश्यक सुविधाएं दिलवाना तथा यथा योग्य सहायता करना, ये उनका रोज की दिनचर्या बन गया। विशेषकर राजस्थान, गुजरात व उत्तर भारत में जहां जहां सिंध व बलूचिस्तान से हिंदू व सिख आकर रहने लगे थे, उनके पास बार बार जाकर उनके बीच में बैठना, उनसे समाचार लेना, उनको वापस घर बसा कर देने में मदद करना, यही उनका मुख्य धर्म बना। आप जानते हैं भूख कितना बेहाल करती है इंसान को, और जब माता पिता अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए देखते हैं तब माता पिता के हृदय को कितनी पीड़ा होती है, ये आप समझ सकते हैं। बिना घर परिवार के सिंधी अपने धर्म को त्याग न दे, इसलिए उन्हें सदा धर्म की राह पर चलने के लिए उपदेश देते। उन्हें आलस्य छोड़कर पुरुषार्थी बनकर अपने पैरों पर खड़े होने, अपने बल और बुद्धि से स्वयं को बसाने और आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरणा देते। मांगना और सरकार पर कभी निर्भर न रहना, यही उनका उपदेश था। आम जनता से मिलकर वे सादगी पूर्वक रहना, धंधे व्यापार में लग जाने के लिए उन्हें हिम्मत दिलाते थे। कईयों को कहते तुम खेतीबाड़ी करो और कईयों को कहते तुम पढ़ाई करो। कहीं तो बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खुलवाने लगे और कितनों को नौकरियां दिलाने लगे। ना केवल वे सत्संग करते थे परंतु दुखियों की बातें सुनकर उन्हें दिलासा देते थे। धर्म के प्रचार के लिए कितने ही धर्म, वीरता, सदाचार पैदा करने वाले पुस्तक बच्चों में व हिंदुओं में बांटा करते थे। वे कहते दुख व मुसीबतों के समय घबराओ मत। जैसे माता बच्चे को जन्म देने से पहले गर्भ में दुख सहती है, वैसे इन सब दुखों के पीछे सुख भी आएंगे और सुख आया भी। भारत में आए हुए, पलायन किए हुए लोग पुरुषार्थी बनकर, आत्मनिर्भर होकर, अपने पैरों पर खड़े होकर हर दिशा में आगे और आगे कदम बढ़ाते रहे।
उनके दुख और दर्द दूर होने लगे, उनकी भारी मुसीबतें दूर होती गई। आज आप जानते हैं, सिंधियों ने भारत के विभिन्न शहरों में अपना जो मुकाम कायम किया है, वह किसी से छिपा नहीं है। आज भी हिंदू सरकारी विभागों पर ऊंचे पदों पर है। असेंबली, म्यूनिसिपैलिटी आदि कई ऐसे स्थान थे जहां पर पलायन किए गए हिंदू व सिंधी लोग पदस्थ हो गए। इस प्रकार इस महापुरुष ने अपने जीवन काल के दौरान सेवा को अपना जीवन मंत्र बनाया। उनकी उपस्थिति ही कई असहायों को सहायता